बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज हम बना रहे हैं ये मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी। देखें कितनी ज़बरदस्त है, इसकी लुक कितनी अच्छी है, ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार थी। चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। उसको एक बाउल में डालेंगे, उसको मैरिनेट करेंगे। 1.5 चम्मच नमक का डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून भर के, और 1 चम्मच सुरख मिर्च का डालेंगे, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला पाउडर, और ये थोड़ा सा फूड कलर जाएगा, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये अब मैंने डाला है इसमें 1 और आधा चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 7 से 8 हरी मिर्चें कुटी हुई हैं, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है फुल भर के। अब ये मैंने 250 ग्राम 1 कप यानी कि दही का डाला है इसके अंदर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इनको हम मैरिनेट करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम बारबेक्यू या तिक्का फ्लेवर देने के लिए स्मोक देंगे। आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो आप भी इस तरह प्याज का एक छिलका लेके उसके ऊपर रख के कोयला और उसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के तो इसको कवर कर सकते हैं, तो अच्छा सा स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देंगे। तब तक हम चावल भिगो लेते हैं। ये 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं, यानी कि 3 पाव चावल के हैं। इनको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखें पानी का कलर मैला सा है, इसको हम 4 से 5 पानी में से निकालेंगे जब तक पानी का कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये देखें अब पानी का कलर बिल्कुल साफ़ हो गया, इसको हम आधा घंटे के लिए भिगो देंगे। ये देखें चिकन को स्मोक आ गई है। अब हम कोयला और प्याज का छिलका रिमूव कर देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। यहाँ पे आपने ना तो फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई रखनी है और ना ही लो रखनी है, मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए ताकि चिकन 50% तक कुक हो जाए और इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। ये देखें चिकन पक गया है, दोनों साइडों से इस पर अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन। इसमें 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और करी पत्ता डालेंगे। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो इन चीज़ों को आप चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर पानी में ही रहने दें। अब मैंने चावल डाल दिए हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपने पानी में, जब पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा हो तब चावल डालने हैं, ठंडे पानी में नहीं डालने। ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। ये 7 से 8 मिनट के लिए चावलों को हम तेज़ आंच पे बनाएंगे और ऐसे ही पानी बॉयल होना चाहिए, बिल्कुल भी आग स्लो नहीं करेंगे। ये देखें चावल कितने खिले हुए हैं, ये तकरीबन 80% तक कुक हो गए हैं, बाकी ये दम में पक जाएंगे। ये 1 कप मैं पानी का रख लूँगी। ये मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने एक भर के 1 कप यानी कि 250 ग्राम कुकिंग ऑयल का डाला है। और ये प्याज हैं 4 मीडियम साइज़ की, इनको हम ऑयल में डाल देंगे। ये इनको हमने हिलाते रहना है क्योंकि प्याज बहुत जल्दी जल जाता है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करना है। ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये है जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, बड़ी इलायची है और कड़ी पत्ता है, ये जाएंगे। अब ये मैंने 4 टमाटर स्लाइस किए हुए हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हम टमाटरों को अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। ये अब मैं इसमें आधे मसाले उधर डाले थे, आधे इधर डालूंगी। ये 1 चम्मच भर के नमक का डाला है, ये 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाला है और ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया गरम मसाले का।
इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे हम टमाटर गलने का वेट करेंगे। अब जो मैंने चिकन तैयार करके रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। याद रहे कि चिकन पहले 50 to 60% डन थी, बाकी हम यहाँ पे पकाएंगे। ये आप मसाला रात को भी बना के रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मैंने इमली ली है, 2 चम्मच भर के इमली के, इनको हम भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। इसका हमें पल्प चाहिए, इसकी गुठलियाँ हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने छन्नी में डाल के इसका पल्प डाल दिया है मसाले में। अब ये गुठलियाँ मैं इनकी फेंक दूँगी। ये इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे ताकि अगर कुछ इसके अंदर पल्प है तो वो भी चला जाए मसाले के अंदर। अब जो हमारा चिकन का मैरिनेशन था लेफ़्ट ओवर वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कौरमे मसाले के अंदर। ये देखें जी तकरीबन हमारा चिकन भी डन हो चुका है। इसमें अब हम हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं जो चिकन है उसकी तकरीबन 80% निकाल लूँगी बाहर। बस थोड़ा सा मसाला हम बेस में रखेंगे। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे और इसको हम दम देंगे। ये देखिए मैंने सारा मसाला निकाल लिया है, चिकन निकाल लिया है, मसाला थोड़ा सा छोड़ दिया है। ये अब हम पहले चावल डालेंगे एक तय, फिर उसके ऊपर चिकन डाल देंगे कौरमा चिकन का। ये देखें जी चिकन डाल दिया है मैंने। अब हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे। ये दूसरी लेयर आ गई है। ये फिर चिकन आ जाएगा, सारा लेफ़्ट ओवर चिकन इसके ऊपर आ जाएगा, जो सारा मसाला था चिकन का। अब जो थोड़े से बॉयल चावल मेरे पास बचे हुए थे वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको गार्निश कर देंगे धनिया और पुदीने के साथ। और अब मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी। ये फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो मैंने 1 कप पानी का रखा था चावलों में से वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसकी साइड्स में डालेंगे। ये पानी इसलिए डाला है ताकि स्टीम अच्छी सी बन जाए। अब मैंने लीमू भी डाल दिए थे इसमें। अब हम इसको दम दे देंगे। ये पहले मैं 3 से 4 मिनट तेज़ आंच रखूँगी ताकि स्टीम बन जाए, फिर 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम दे देंगे। ये देखें जी दम आ गया है और कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है निकल के। अब हम इसको हिला लेंगे। आपने ध्यान से मिक्स करना है, कोशिश करें कि प्लेट से मिक्स कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।